सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला? कौन है लीले का स्वाद? कौन है ये हारे का सहारा? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, माता रानी के बाहर लिखा जय माता की, राम जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम, मात्र एक खाटू का दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कौन कौन कथा सुनना चाहते हैं इजाजत दे दो, एक बार ताली बजाकर इजाजत दे दो। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हाय, है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम। कौन है ये खाटू वाले? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, ओ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माता मौरवी से आज्ञा पाकर शक्ति पाने की सोची। माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरिक मनाने। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम
दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। इसलिए जयकार लगती है 3 बाणधारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगा, उसको दे देगा। बोलिए लखदातार की। नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? ओ लीले घोड़े रा असवार, खाटू बाणो सावरियो, लीले घोड़े रा असवार, खाटू बाणो सावरियो, निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, महाभारत का युद्ध हिल गया। कौन आया? कौन आया? बर्बरीक। अर्जुन ने कहा अपने सारथी से, सारथी कौन है अर्जुन का? माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। अब ध्यान से सुनना प्रेमियों, कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। बर्बरीक बोले मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से 1 बाण ही बहुत है आपके युद्ध का निर्णय करने के लिए। बोले साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। देखना चाहते थे बचा सकता हूं क्या, तो एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण कन्हैया के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा और ये तख्ता पलट कर देगा युद्ध का। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये मुरली वाला है ब्राह्मण के रूप में, ये किसी का नहीं हुआ। छलिया जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्यार किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। और पांडव और कौरव रिश्तेदार थे, आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले किसका साथ दोगे? हारे का सहारा। बोला अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए,
बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। पीछे वालों आवाज आ रही है मेरी, ताली बजाना जरा। थैंक यू। इसलिए पूछा क्योंकि अब जो कहने जा रहा हूं वो सबसे जरूरी है। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश नहीं लिया जा सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। बोले ब्राह्मण देवता, लो निकाली तलवार, ये मौरवी का लाल आपको शीश दान देने के लिए तैयार है। वचन पे पूरा रहूंगा, लेकिन जो शीश मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले रे, मांगा शीश का दान मुरली वाले रे। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार काटू। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया धर्म की रक्षा के लिए। चाहते तो लड़ लेते और योद्धा कहला लेते, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया हुआ इंसान को पुजवा देता है। यही बाबा श्याम की कथा है। बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया, और हिमाचल में सिरमौर जगह है, वहां चूड़धार पर्वत है आज भी। उस पर्वत पर वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, और जब जीत जाते हैं तो काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने। और गलत हुआ तो वो बाजपुर वाले कर गए थे। यही बात पांडवों में थी। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। तो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। बोले मुरली वाले के पास चलते हैं, वो बताएंगे युद्ध किसने जिताया। अब कन्हैया तो बांसुरी बजा रहा था। पांडव बोले प्रभु ये युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, या सहदेव ने? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो रथ चलता कैसे? मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया है। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो। तब प्रभु ने कहा एक है जो निर्णय बता सकता है। प्रेमियों, निर्णय का मतलब कन्हैया ने भी इन्हें न्यायाधीश घोषित कर दिया था। पहले ही न्यायाधीश के चरणों में बैठे हो, और पांडवों के साथ आप भी दोनों हाथ उठाकर बोल दो, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। बोले कन्हैया बर्बरीक बताओ
तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक बोले, प्रभु हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो तुम? ये तुम युद्ध तुम्हारी वजह से नहीं जीते। मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों, मुरली वाले को यह बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरीक, जो वचन तुमने अपनी माता को दिया था हारे का सहारा, तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर कोई हार कर आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी और तू हारे का सहारा कहलाएगा। और दूसरा वचन, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, जाओ, तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं और कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे। सच बताना, पहली बार कथा किस किसने सुनी है बाबा की? पहली बार। एक बार ताली बजाना, पहली बार वाले।